Good morning, students. So today I am going to explain the topic of transfer of title of goods. मैं already इसके mark notes आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ. Now I am going to explain these notes. Okay. So what are the objective of transfer of title of goods? हमने इससे पहले ये समझा कि एक goods की ownership का ट्रांसफर होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. अब ये है कि उस गुड्स की टाइटल का ट्रांसफर होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स इज द ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स. जो गुड्स का टाइटल है उसको ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम गुड्स की राइट ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकें. The general rule is that only the owner of goods can sell the goods and transfer his title to goods to the buyer. एक कॉमन रूल ये कहता है कि सिर्फ गुड्स का जो ओनर होता है वही गुड्स को बेच सकता है और वही गुड्स के टाइटल को अपने नाम से बायर के नाम में ट्रांसफर करने का राइट रखता है. एजेंट के केस में एजेंट ऐसा कर सकता है, बट in case of goods are sold by an agent who is not authorized to sell them. एजेंट अगर authorized है तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को सेल करने का भी राइट रखता है और ट्रांसफर टाइटल का करने का भी राइट रखता है. बट अगर कोई एजेंट ऐसा है जो कि उस सेल को करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है or by a person who has no title to the goods, the question that arise in which party should bear the loss in such case. It means अगर कोई एजेंट ऐसा है जिसको सेल करने के लिए ऑथोराइज नहीं किया गया है या फिर किसी ऐसे पर्सन ने सेल की है जो कि उस गुड्स का टाइटल अपने नाम में नहीं रखता, तो क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रांजैक्शन का लॉस कौन बेयर करेगा. ओनर बेयर करेगा या जिसने गुड्स को परचेज किया है वो बेयर करेगा. ओके. इस तरीके की सिचुएशन में इफ द सेलर who is not the owner of the goods has the capacity to pay for the goods, ठीक है, there is not much of a problem because the owner of goods can sue such person for unlawful sale of the goods and claim the damages. अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि वो बंदा जिसने सेलर बनकर, जो कि गुड्स का ओनर नहीं था, उसने फॉल्स प्ले किया और सेलर बन के गुड्स को बेच दिया. ठीक है. अगर वो उस पैसे को वापस पे करने की कैपेसिटी रखता है तो बायर कोर्ट में जाकर अनलॉफुल सेल के अगेंस्ट कोर्ट में क्लेम कर सकता है. बट यूजुअली क्या होता है ऐसे केसेस में, जो सेलर होता है वो उतना पैसा नहीं रखता है कि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो गुड्स के लॉस को बायर को पे कर सके. ठीक है. सो आप उससे उस पैसे को नहीं निकलवा सकते. ठीक है. इस सिचुएशन में भी कुछ प्रोविजंस होते हैं. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इज whether or not a person who is not the owner of the goods or who has no right to sell the goods can transfer the ownership of goods to the buyer. देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था कि जो गुड्स का ओनर है ही नहीं, अगर वो गुड्स को बेच दे तो उस लॉस को कौन बेयर करेगा. तो आंसर क्या है कि अगर जो गुड्स का ओनर नहीं है, अगर उसने सेलर बन के गुड्स को बेच दिया है और उसकी पेइंग कैपेसिटी है तो बायर अपना लॉस उससे निकलवा लेगा. ठीक है. नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता. सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि whether or not a person who is not the owner of the goods or who has no right to sell the goods can transfer the ownership of goods to the buyer. कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि गुड्स का ओनर ही नहीं है, क्या उसको राइट है कि वो ओनरशिप को बायर को ट्रांसफर कर सकता है. ऑब्वियसली नोट, वो नहीं कर सकता. ठीक है. क्योंकि जो उसका है ही नहीं वो किसी और को कैसे दे सकता है. इट मीन्स seller can only transfer the ownership of the goods if he has such ownership in first place. इसका मतलब ये है कि जो हमारा रूल 27 है उस पर फोकस कीजिए. एक बार मैं इसको रीड कर रही हूं.
The general rule is that no one can give a better title to the buyer than the owner of the goods. सेक्शन 27 ये कहता है कि भाई गुड्स का जो ओनर होता है वो ही सिर्फ बायर को गुड्स का बेटर टाइटल दे सकता है. If the title of the seller of goods is clear, the title passed on to the buyer would be same. Obviously देखो सेक्शन 27 ये कहता है कि जो उस गुड्स का रियल ओनर है सिर्फ वो ही उस गुड्स का बेस्ट टाइटल बायर को दे सकता है. जो सेलर है अगर उसके पास गुड्स का टाइटल क्लियर है तो बायर के पास भी जो टाइटल जाएगा वो क्लियर जाएगा. If the title of the seller is defective or limited, the buyer's title would be the same. इसी तरीके से अगर सेलर का जो टाइटल है वो खुद ही डिफेक्टिव है तो वो जो ट्रांसफर करेगा गुड्स का टाइटल वो बायर को डिफेक्टिव ही करेगा. एंड ही विल हैव नो राइट टू द गुड्स इवन इफ ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड पेड द प्राइस ऑफ सच गुड्स. ठीक है ना. भले ही बायर ने कितने ही गुड फेथ में ये ट्रांजैक्शन किया हो फिर भी उसके पास कोई भी अपनी गुड्स के लिए राइट नहीं होगा क्योंकि उस गुड्स का टाइटल उसे कभी मिला ही नहीं. ठीक है. अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 जो रूल्स हैं उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. In the following situation, if a person in good faith and by paying a reasonable price buy goods from somebody who is not the owner of the goods, he has a good title of the goods as a buyer. सेक्शन 27 ने क्या कहा था कि अगर कोई गुड्स का अगर किसी के पास किसी सेलर के पास में गुड्स का गुड टाइटल नहीं है तो वो बायर को उसे एज अ गुड टाइटल नहीं दे सकता. ठीक है. भले ही बायर ने उसके लिए कितना भी रीजनेबल प्राइस पे किया हो तब भी बायर के नाम की वो गुड्स नहीं है बायर उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता. बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस क्या हैं. फर्स्ट, टाइटल बाय एसेट ओपन. If the owner of the goods by his action or behavior convince the buyer that the seller is the owner of the goods. It means कि एक पर्सन जो कि गुड्स का ओनर है ठीक है उसकी गुड्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए है बाइक ए की है. ठीक है. तो ओनर कौन है. ए है. ठीक है. पर बी उसकी बाइक को सी को बेच रहा है ये कह के कि ये बाइक मेरी है और ए इस बारे में एकदम चुप है. तो इन दैट केस बी तो सी तो यही मानेगा ना कि सी तो यही मानेगा कि गुड्स किसकी थी बाइक किसकी थी बी की थी. ठीक है ना. तो इस केस में जबकि रियल ओनर को पता है कि सेलर उस गुड्स को सामने वाली पार्टी को अपनी बताकर बेच रहा है और वो फिर भी चुप है. इन दैट केस यहां पर जो थर्ड पार्टी है जो बायर है उसको गुड टाइटल मिलेगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एजेंट जिसको कि ऑथोराइज किया गया है अगर वो उस गुड्स को बेच रहा है तो सामने वाली पार्टी को कैसा टाइटल मिलता है. अच्छा टाइटल मिलता है. सेल बाय को ओनर. अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसके एक से ज्यादा को ओनर हैं ठीक है और कोई एक को ओनर उस गुड्स को एक किसी बायर को बेच रहा है और बायर के पास में उस पर बिलीव ना करने का कोई रीजन नहीं है और वो बिना किसी डाउट किए हुए गुड फेथ में उस गुड्स को परचेज कर रहा है तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा. नेक्स्ट है सेलर बाय अ पर्सन इन पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें यह है इफ अ बायर बाइज गुड्स फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द गुड्स बाय fraud and if the contract under which the seller has obtained the goods is not reconciled the buyer get a good title to the goods. इसका मतलब ये है कि मान लो ए और बी दो पार्टी थे. बी ने ए को प्रेशराइज करके उसकी बाइक उससे ले ली. ठीक है. मतलब किसी भी तरीके से खरीद ली उसको प्रेशराइज करके कम कीमत में या कैसे भी. ठीक है. अब ए ने इसके लिए कोई भी क्लेम नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया. अब बी उसको किसको बेच रहा है सी को बेच रहा है. तो अब जो सी बायर है भले ही बी के पास में चूंकि उसने फ्रॉड से या किसी को एक तरीके से परेशान करके उसने ए से बाइक खरीदी थी
बट ए ने इसके लिए कोई क्लेम नहीं किया था। तो बी का टाइटल भले ही गुड नहीं है बट सी का टाइटल अच्छा रहेगा, क्योंकि ए ने अपनी गुड्स के लिए कोई क्लेम ही नहीं किया। ठीक है, तो अब इसमें सी की तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, सेल बाय, नेक्स्ट है आपका दिस वन, सेल बाय अ सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। इसमें यह है, if the delivery of goods under a contract of sale is scheduled for a future date and the seller is in the possession of the goods even though the ownership has been transferred to the buyer, and if another buyer without knowing that the goods have been sold and paying a price for the goods buy the goods in good faith, then the second buyer get a good title. The real owner of the good means the first buyer do not have the right to get the goods. He can only क्लेम फॉर द रिकवरी प्राइस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक सेलर ने बायर के साथ में किसी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बायर ने उसका पेमेंट कर दिया है, फर्स्ट बायर ने उसका पेमेंट कर दिया है और सेलर उस गुड्स को कुछ दिनों बाद डिलीवर करेगा। लेकिन इस बिटवीन में सेलर ने उसी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी और बायर के साथ कर दिया, यानी कि सेकंड बायर के साथ कर दिया, और सेकंड बायर को इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सेकंड बायर ने वो गुड्स पे की, वो उस गुड्स का पेमेंट किया और वो गुड्स लेकर चला गया। जब फर्स्ट बायर को ये बात पता चलती है तो फर्स्ट बायर के पास क्या राइट है कि अब उसको गुड्स तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसने जो सेलर को पेमेंट किया था उसकी रिकवरी के लिए वो क्लेम कर सकता है। और सेकंड बायर का ये राइट है कि उसको इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसके पास जो गुड्स है उसको उसका गुड टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट, सेल बाय अ बायर इन पोसेशन ऑफ गुड्स व्हेन अ बायर with the consent of the seller get the possession of goods before the transfer of their ownership, means इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है लेकिन अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ है, और उसके बाद उसके बिना भी बायर ने उस गुड्स को किसी और पार्टी को बेचने के लिए ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो जो थर्ड पार्टी होगी उसको बिल्कुल गुड राइट मिलेगा जैसा कि बायर के पास में था। नेक्स्ट इज सेल बाय अनपेड सेलर। अगर एक अनपेड सेलर किसी ऐसी गुड्स को जो कि ट्रांजिट में है उससे रिलेटेड किसी थर्ड पार्टी के साथ में, मतलब बायर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बायर को इसमें कैसा गुड टाइटल मिलता है? गुड टाइटल मिलता है। सेल इन अ ओवर्ट मार्केट। ओवर्ट मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर बायर और सेलर दोनों होते हैं, और एक जो हमारी मतलब फ्री मार्केट होता है जहां पर कोई भी आकर गुड्स की परचेज एंड सेलिंग कर सकता है। अगर ऐसे में कोई बायर वहां पे जाता है और गुड फेथ में कोई गुड्स खरीदता है बिना उसे ये पता चले कि भाई उसके पास उसने जो गुड्स खरीदी है वो एक तरीके से चोरी की है या कोई भी रीजन हो, ठीक है, तब भी उस बायर को गुड टाइटल ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा एज पर द इंग्लिश लॉ है, बट इंडियन लॉ में इसके लिए कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो A to E कंडीशंस हैं, यानी वो कंडीशंस हैं जिसमें सामने वाले बायर को अपने प्रोडक्ट पर गुड टाइटल मिलता है। फर्स्ट, तो जो सेलर है वो एक मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए, उसने अपने कंसर्न से गुड्स को बेचा हो, ठीक है, नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस में उसने ट्रेड किया हो, बायर ने गुड फेथ में खरीदा हो, ठीक है, एंड द बायर एट द टाइम ऑफ द मार्किंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि एजेंट के पास में उस गुड्स को बेचने की अथॉरिटी नहीं है। अगर ये सारी सिचुएशंस हुई हैं तो बायर को उस गुड्स का गुड टाइटल मिलेगा। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टॉपिक। जस्ट लिसन दिस ऑडियो केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पोस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।